वेलकम बैक गाइस। आप में से बहुत सारे भाई डॉज कॉइन और मीम कॉइन्स के बारे में पूछ रहे हैं। इस वीडियो में गाइस डॉज कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। और स्पेशली गाइस जो इस टाइम डॉज कॉइन का चार्ट बन रहा है वो थोड़ा सा बेरिश है, लेकिन ये जैसे ही 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा ना, तो डॉज कॉइन का गाइस यहाँ से दोबारा मोमेंटम बन सकता है। और यहाँ पे डॉज कॉइन की प्रेडिक्शंस जो हैं वो $2 से भी ऊपर की जा रही हैं। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को गाइज लाइक कर दें। अच्छा गाइज, अभी आपने देखा है कि क्रिसमस के ऊपर क्रिप्टो मार्केट में दोबारा वॉल्यूम लगा है, मार्केट दोबारा वापस आ रही है और बिटकॉइन भी दोबारा $1 लाख के पास पहुंच चुका है। और यहाँ पे 2020 में भी आप देखें कि क्रिसमस से पहले एक रिट्रेसमेंट जो है ना वो आई थी, और अभी 2024 है और अभी भी रिट्रेसमेंट जो है वो आपको पता है कि एफओएमसी की मीटिंग की वजह से रिट्रेसमेंट दोबारा आई है। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं 2020 में क्रिप्टो मार्केट के जो आल्ट कॉइन है वो एक्सप्लोड हुए थे, और ये रैली जो है, यही ट्रेजेक्टरी जो है 2024 में भी एक्सपेक्ट की जा रही है। और यहाँ पे गाइज डॉज कॉइन की इस टाइम जो प्राइस है 33, 34 या 35 सेंट के आसपास ही चल रही है। बहरहाल अगर डॉज कॉइन 35 सेंट को ब्रेक करके आगे निकल जाता है तो डॉज कॉइन जो है 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चले जाएगी इसकी प्राइस, और वहां से जो है एक मोमेंटम बन सकता है। और यहाँ पे आप डॉज कॉइन के अलावा जो शिबा इनू है, बाकी पेपे कॉइन है, बोंक है, और गाइज पेंगो कॉइन जो है, पेंगो भी आपको पता है मीम कॉइन है, नया लॉन्च हुआ है और ये 58 नंबर पे आ चुका हुआ है और टॉप के मीम कॉइन में नंबर 5 पे है। तो पेंगो गाइज ऑलरेडी $2 बिलियन के मार्केट कैप से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इस बुल रन में गाइज आपको पता है कि अभी तक जो मीम कॉइन्स हैं उनके अंदर हमने एक्सप्लोजन नहीं अभी तक देखा। तो मीम कॉइन की दुनिया में जैसे ही एक्सप्लोजन होती है तो गाइज जो पेंगो कॉइन है ना, ये भी यहाँ से एक्सप्लोड कर सकता है। और यहाँ पे इस बुल रन में अगर 5x भी ये जाता है तो तकरीबन $10 बिलियन के मार्केट कैप को ये हिट करेगा। चलें गाइज, खैर वापस चलते हैं डॉज कॉइन के ऊपर। और डॉज कॉइन के ऊपर गाइज बात करने से पहले ये चार्ट आप देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट है, उसके बाद ये नीचे आल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स का चार्ट है, और इथेरियम का भी चार्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो ड्रॉप हुई थी तो उसके बाद हमारा आल्ट सीजन जो है ना वो शुरू हो गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इथेरियम ने भी पंप किया था और बाकी आल्ट कॉइन्स ने और मीम कॉइन्स ने भी पिछले बुल रन में पंप किया था। और अभी हम दोबारा इसी नुक्ते पे वापस आ गए हैं, और यहाँ पे बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है अगर ड्रॉप होती है और आल्ट कॉइन में बड़ा वॉल्यूम लगता है तो समझ जाइएगा गाइस यहाँ से जो है ना आल्ट कॉइन्स के बाद जो मीम कॉइन्स हैं उनके अंदर जो एक्सप्लोजन है वो होने वाली है। और अभी आपको पता है क्रिसमस चल रहा है, तो क्रिसमस का मौका जो है ना इलोन मस्क ने जाने नहीं दिया, और यहाँ पे उन्होंने डॉज के हवाले से एक ट्वीट भी किया। अच्छा गाइज, ये चार्ट आप देखें, ये डॉज कॉइन का गाइज 1 महीने के टाइम फ्रेम में चार्ट है, और यहाँ पे डॉज कॉइन की पैरेलल लाइंस में आप ट्रेजेक्टरी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें पिछले बुल रन में भी डॉज कॉइन ने रैली बनाई थी, फिर उसके बाद दोबारा डॉज कॉइन ने रैली बनाई है, और अभी जो डॉज कॉइन है दोबारा प्रिपेयर कर रहा है एक बड़े ब्रेकआउट के लिए। और यहाँ पे इनका ख्याल है कि डॉज कॉइन अगर इसी रैली को फॉलो करता है, अगर इस रैली को फॉलो नहीं भी करता, अगर डॉज कॉइन ये पैरेलल लाइन को फॉलो करता है तो यहाँ से डॉज कॉइन जो है ना $2 को हिट कर सकता है। और यहाँ पे आपको एक स्टार भी इन्होंने हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा गाइज ये पैटर्न आप देखें, इनके हिसाब से भी डॉज कॉइन जो है जैसे ही एक्सप्लोड होता है तो तकरीबन डॉज कॉइन जो है $2 से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन $2 ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नंबर है, वो कैसे है बड़ा नंबर वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डॉज कॉइन का मार्केट कैप देखेंगे तो डॉज कॉइन का गाइज इस टाइम जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 50 बिलियन के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए 49 बिलियन के पास है। तो यहाँ पे अगर $2 को डॉज कॉइन ने हिट करना है तो इसको तकरीबन 6-6.5x जो है ना पंप करना पड़ेगा। और 6-6.5x का मतलब है कि जो डॉज कॉइन का मार्केट कैप है ना वो 300-350 बिलियन मार्केट कैप जो है ना इसका बन जाएगा। तो 300-350 बिलियन मार्केट कैप का मतलब पता क्या है? अगर आप टॉप के कॉइन्स में देखते हैं तो बिटकॉइन इथेरियम के बाद $300 बिलियन के मार्केट कैप के ऊपर कोई भी कॉइन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि $3-4 तक डॉज कॉइन की प्राइस चले जाएगी, तो वो मार्केट कैप को भी जेन में रखें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल नंबर जो है ना, बहुत ज्यादा शॉकिंग नंबर जो है, उनसे आपको बचना है और थोड़ा रियलिस्टिक और लॉजिकल होकर आपको इसकी प्रेडिक्शन करनी है। और यहाँ पे भी गाइस देख सकते हैं कि डॉज कॉइन जो है पिछले बुल रन में भी इस व्हाइट लाइन को क्रॉस करने के बाद एक्सप्लोड हुआ था, उससे पीछे भी आप देख सकते हैं कि डॉज कॉइन एक्सप्लोड हुआ था। लेकिन पिछले बुल रन में गाइस जितना ज्यादा डॉज कॉइन एक्सप्लोड हुआ है, जितना ज्यादा डॉज कॉइन पंप हुआ है, मेरा नहीं ख्याल डॉज कॉइन उतना ज्यादा पंप करेगा, क्योंकि गाइस पिछले बुल रन में डॉज कॉइन ने ये जो व्हाइट लाइन है इसको
ब्रेक करने के बाद डॉज कॉइन तकरीबन 50x पंप हुआ था। तो अभी डॉज कॉइन जो है तकरीबन अपनी व्हाइट लाइन को दोबारा टच कर रहा है। तो अगर यहाँ से डॉज कॉइन 50x का पंप मारता है तो 50x अगर डॉज कॉइन की प्राइस पंप करती है तो डॉज कॉइन की गाइस प्राइस जो है ना वो $16 पे पहुंच जाएगी। तो आपका क्या ख्याल है कि डॉज कॉइन यहाँ से $16 को हिट करने वाला है? मेरा तो ऐसा कोई ख्याल नहीं है। $16 को भी आप जेन से निकाल दें, इसका जो मार्केट कैप है वो इथेरियम को भी क्रॉस कर देगा। तो इस तरह के जो एबनॉर्मल नंबर है वो आपको नहीं देखने। और पिछले बुल रन में जितना ज्यादा डॉज कॉइन पंप हुआ था इतना ज्यादा इस बुल रन में नहीं होगा। इस बुल रन में अगर डॉज कॉइन तकरीबन 4 से 5x भी पंप कर जाता है, यानी $1 को ब्रेक करने के बाद डॉज कॉइन अगर $1.25 या $1.5 को भी हिट कर देता है, तो ये भी डॉज कॉइन के लिए एक बड़ा जबरदस्त नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो डॉज कॉइन है इसकी जो करेंसी है वो डिफ्लेशनरी नहीं है बल्कि इन्फ्लेशनरी है। यानी डॉज कॉइन की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, तो इसकी सप्लाई में जो है ना लगातार इजाफा होता रहता है। तो अभी जो डॉज कॉइन की प्राइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गाइस डॉज कॉइन ने यहाँ पे जो एक मैसिव रैली बनाई थी, फिर उसके बाद डॉज कॉइन के अंदर जैसे यहाँ पे एक ड्रॉप आया है तो डॉज कॉइन ने यहाँ पे गाइस जो एक काम किया है इसने 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। तो 50 पीरियड मूविंग एवरेज आपको पता है बड़ी एक की स्पोर्ट होती है किसी भी कॉइन के लिए। तो यहाँ पे डॉज कॉइन ने गाइस इसको अभी ब्रेक कर दिया हुआ है और इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और आप देखें बार बार इसको टच कर रहा है लेकिन इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं आ रहा। तो आने वाले दिनों में जैसे ही गाइस डॉज कॉइन इस 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर निकलता है और यहाँ पे वॉल्यूम भी अगर बड़ा लगता है तो गाइस यहाँ से डॉज कॉइन की जो रैली है वो दोबारा बन सकती है। अच्छा गाइस, आपको बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शंस मिल रही होंगी मार्केट में जो लोग भी डॉज कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे गाइस ये भी प्रेडिक्शन देखें, ये अली चार्ट्स जो है उन्होंने डॉज कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन की है और इन्होंने कहा है कि भाई डॉज कॉइन अगर 2017 वाली रैली जो है बनाता है, अगर उतना ही पैराबोलिक रन जो है डॉज कॉइन बनाता है और उतना ही सर्ज करता है, उतना ही पंप करता है, तो गाइस डॉज कॉइन की जो प्राइस है वो तकरीबन $20 के पास पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे गाइस जो पिछले बुल रन है उनके साथ अगर डॉज कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं तो डॉज कॉइन का बड़ा एक अबनॉर्मल सा नंबर जो है ना वो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है जो मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि डॉज कॉइन जो है अगर $1.25 से $1.5 का हिट लगा देता है इस बुल रन में तो ये एक बहुत जबरदस्त नंबर होगा डॉज कॉइन का। और पिछले बुल रन में आपको पता है कि डॉज कॉइन जो है $1 को टच करना था लेकिन डॉज कॉइन $1 को ब्रेक नहीं कर सका था। और इस बुल रन में जो डॉज कॉइन का नंबर है वो गाइस $1 तो मेरे हिसाब से लग जाएगा। और अभी इलोन मस्क जो है वो आपको पता है ऑलरेडी डॉज कॉइन के साथ जुड़ गए हुए हैं और डॉज कॉइन आपको पता है दुनिया का सबसे पहला मीम कॉइन है। और अमेरिका के अंदर अभी जो ETF की बात हो रही है उसमें बिटकॉइन इथेरियम के बाद एक तो XRP है, फिर सोलाना है, फिर HBAR है, इनके ETF की बात हो रही है। तो अमेरिका के अंदर अभी किसी भी मीम कॉइन के ETF की बात नहीं हो रही। तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अमेरिका में जब भी मीम कॉइन के ETF की बात आएगी तो डॉज कॉइन जो है वो नंबर 1 पे है। इसके अलावा अमेरिका में आपको पता है ट्रंप को जिताने के लिए इलोन मस्क ने कोशिश भी की, उन्होंने सपोर्ट भी किया, उसको जिताया भी। और अगर अमेरिका के अंदर किसी भी मीम कॉइन का ETF लॉन्च होता है तो वो मेरा ख्याल से डॉज कॉइन ही हो सकता है, क्योंकि डॉज कॉइन की कम्युनिटी के लिए और क्रिप्टो की कम्युनिटी के लिए डॉज कॉइन का एक फेस जो है इलोन मस्क का वो सबके सामने है। तो इस वजह से गाइज जो डॉज कॉइन का स्टिल जो फनी मीम वाला एक फैक्टर है वो स्टिल ऑन है। और अभी देखते हैं 2025 में जिस तरह पूरी क्रिप्टो मार्केट में ETF की बातें हो रही हैं, लेट्स सी कि अमेरिका जो है वो बड़े कॉइन्स के ETF के बाद क्या मीम कॉइन के ETF की भी बात करता है और इलोन मस्क इसको किस तरह लेके जाते हैं। तो गाइज इस हवाले से आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है कि 2025 के बुल रन में क्या डॉज कॉइन $2 को हिट करेगा या इसे ऊपर जाएगा या इससे नीचे जाएगा? जो भी आपकी प्रेडिक्शन है आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है गाइज, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।